নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰত্নজ্যোতি ৰায়। মই ৰত্নজ ব্লগৰ পৰা কৈ আছোঁ। আজি আমাৰ এই অসম আৰ্য প্ৰতিনিধি সভাত গৌতম খট্টৰজী আহিব। তেওঁক আমি ল'বলৈ বহু মানুহ ওলাইছোঁ, তাৰ ভিতৰত ময়ো এজন। আৰু আমাৰ লগত এয়া অসম আৰ্য প্ৰতিনিধি সভা। এয়া আমাৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, আমি যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ চবে। খট্টৰজীক লৈ আহিছোঁ, আমি গাড়ীত আছোঁ। এই আগফালে খট্টৰজী আছে, গৌতম খট্টৰজী। পিছফালে আমাৰ আৰু এটা গাড়ী। এয়া আমি চবে আছোঁ এইখিনিত। আপোনালোকক মই সভাত যাই কিনে আৰু ভালকৈ দেখাম। আমাৰ গৌতম খট্টৰজী আহিছে। योद्धा सेनानी, भारत माता के सपूत और लाखों करोड़ों युवकों के हृदय में बसने वाले आदरणीय गौतम खट्टर जी का आगमन हुआ है गुवाहाटी की इस पावन धरती पर। उनका भव्य स्वागत करने के लिए सभी से अनुरोध करता हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युवा सेनानी को हम बुला पाए। किसी एक दूसरे कार्यक्रम के लिए हमने बुलाया था, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आर्य समाज से है और आज यहाँ उनके वास के लिए हम उनका स्वागत कर पाए। आदरणीय खट्टर जी सनातन महासभा के संस्थापक हैं और वेद प्रचारक हैं, यज्ञ प्रचारक हैं, योग प्रचारक हैं और सनातन हिंदू राष्ट्र की सेवा में निरंतर अथक प्रयासरत हैं। उनका परिचय यह है और भी बहुत कुछ है जो आप सोशल मीडिया से प्राप्त कर सकते हैं। और आदरणीय खट्टर जी के लिए यहाँ जितने भी हैं सभी गुवाहाटी से, हमारे आर्य समाज से जुड़े हुए या आर्य समाज से या विशाल सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी लोग यहाँ पे हैं। आपसे मिलने के लिए उन्होंने अपने विचार रखे थे और आपसे दो शब्द सुन करके थोड़ी सी प्रेरणा लेकर के, ऊर्जा लेकर के समाज को अगर दिशा दे सके, इस उद्देश्य से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने दो शब्द रखें। इससे पहले मैं आदरणीय खट्टर जी का असम आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में स्वागत करने के लिए आर्य समाज के आंखें बंद करके श्रद्धापूर्वक परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें। लंबा गहरा श्वास करके विश्वादिदेव सर्वजगवितानि पराशिव यद्भद्रं तन्मयासुव। आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तो केवल ये परिचय सत्र है, तो बहुत अधिक कहने की बात नहीं है, परंतु फिर भी कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो जिस पर हमको चिंतन करना है। इस समय पूरे देश में बहुत सारी परिस्थितियां सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदुओं के प्रतिकूल हैं। जितने भी विपक्षीय विधर्मी तत्व हैं, वो ईसाई हैं, इस्लामिक लोग हैं, वामपंथी हैं, नास्तिक हैं, सब मिलकर के एक ही व्यक्ति को टारगेट बनाए हुए हैं, वो है सनातन धर्म। ईसाइयों का टारगेट केवल सनातन धर्म है, इस्लामिकों का टारगेट केवल सनातन धर्म है, वामपंथियों का टारगेट केवल सनातन धर्म है और नास्तिकों का भी टारगेट केवल सनातन।
और जो सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, समूह हैं, धड़े हैं, समाज हैं, संप्रदाय हैं, उनमें से एक भी संप्रदाय के पास इन सारे विधर्मी तत्वों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। उनके द्वारा लगाए जाने वाले आक्षेपों का कोई उत्तर नहीं है। उनके द्वारा किए जाने वाले प्रहारों का कोई उत्तर नहीं है। उनके द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों का भी कोई उत्तर नहीं। और ये केवल कहने के लिए नहीं है, जब आप इसको गहरे अध्ययन से इसका अवलोकन करेंगे, इसको देखेंगे, तो हमको ये मालूम चलेगा कि इसमें 100% सच्चाई है, कि ये केवल कहने की बात नहीं है, सच में उनके पास इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं है। ये प्रत्युत्तर सारे आक्षेपों का, लांछनों का, प्रश्नों का, शंकाओं का, प्रहारों का यदि किसी के पास है इस समय वर्तमान में, तो वो केवल आर्य समाज के पास है। लेकिन हम लोगों के साथ एक समस्या ये है कि हमारी संख्या, जिसकी बात हम सब लोग करते हैं कि आज़ादी में आर्य समाज का ये योगदान था, आर्य समाज उस समय इतने तूफान पर था, इतने सारे लोग आर्य समाज के थे, क्रांतिकारियों की सेना में आर्य समाजियों की बहुतायत थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि हम इसको देखें तो फिर आर्य समाजियों की संख्या उतनी नहीं, और जो थोड़ी बहुत है भी, तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के वैमनस्य, आंतरिक विवाद, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग घिरे हुए हैं। जबकि हमारी जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व थोड़ा अधिक था। अभी हमको कुछ चीज़ों पर कार्य करने की आवश्यकता है कि ऋषि दयानंद ने अपने पुरुषार्थ और प्रताप से हमको एक बहुत बड़ा वृक्ष बना करके दिया। हमको नए वृक्ष नहीं लगाने हैं, नई खेती नहीं करनी है, नए पौधे नहीं लगाने हैं, नए बीजारोपित नहीं करने हैं। हमको केवल एक ही काम करना है कि जो पहले से हमारा वृक्ष लगा हुआ है उसमें ठीक प्रकार से पानी देते हैं। नया वृक्ष लगाने की आवश्यकता नहीं। वृक्ष तो लग गया और 150 साल का वृक्ष हो गया। अब जब 150 साल का वृक्ष हो जाएगा तब उसको और केयर की आवश्यकता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसको उतनी अधिक केयर की आवश्यकता होती है। जब नौजवान होता है कोई व्यक्ति तो उसको इतनी केयर की आवश्यकता नहीं होती। जब 40-50 का हो जाता है तब भी इतनी केयर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब 50 से पार होता है तो उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बारीकी से उसका ख्याल रखना पड़ता है। और यदि हम नहीं रखते तो फिर कई कई प्रकार के विकार आ जाते हैं, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, कई प्रकार की विकृतियां उस व्यक्ति के जीवन में पैदा हो जाती हैं। और उन छोटी छोटी विकृतियों को हम नजरअंदाज करते हैं, और वो विकृतियां, वो जो रोग हैं, जो समस्याएं हैं, वो इतनी बढ़ जाती हैं कि उसका कोई समाधान नहीं होता। कैंसर का फर्स्ट स्टेज यदि घर वाले पहचान लें और डायग्नोज हो जाए कि ये फर्स्ट स्टेज में है कैंसर के, तो उसको बचाना बहुत आसान होता है, उतनी चुनौती नहीं होती। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि कैंसर चौथे स्टेज पर पहुंच जाता है, तब घर वालों को पता चलता है, डॉक्टर को तब मालूम चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो इसी प्रकार से आर्य समाज 150 साल का हो गया है, एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। अब इसकी ध्यान रखना हम सब, हमारा सबका कर्तव्य है, क्योंकि यही एक वो पेड़ है जिसके नीचे सारे सनातन धर्म के लोगों को छांव मिलेगी, जिसके नीचे सनातन धर्म के लोग आकर के अपनी प्यास बुझाएंगे, अपनी अविद्या रूपी अंधकार को मिटाएंगे, विद्या को प्राप्त करेंगे, सत्य को प्राप्त करेंगे, असत्य से दूर होंगे। तो ये जितने भी सारे सैद्धांतिक तत्व हैं वो सनातन धर्मियों को या मानव धर्मियों को, मानवों को, इंसानों को, मनुष्यों को यदि कहीं मिलेंगे तो वो आर्य समाज का जो 150 साल का वट वृक्ष है उसके नीचे बैठ के मिलना है, और कहीं उनके पास विकल्प ही नहीं। तो इस वृक्ष की रक्षा करना प्रत्येक आर्य का, प्रत्येक ऋषि दयानंद के जानने, मानने और पहचानने वाले का कर्तव्य है। तो हमको बहुत अधिक नहीं सही, कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते, हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर पाएंगे, तो वो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते।
हम मिनिमम सोचें कि कम से कम हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम क्या कर सकते हैं। क्या हम एक सत्यार्थ प्रकाश किसी एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जिसको उसकी आवश्यकता हो, जो इंटेलेक्चुअल हो, जिसको सत्यार्थ प्रकाश मिले और वो उस ज्ञान को ग्रहण करके 50 लोगों को ज्ञान देने की क्षमता रखता हो। मिनिमम से मिनिमम काम, केवल एक 50 रुपए का सत्यार्थ प्रकाश एक सही व्यक्ति तक क्या हम पहुंचा सकते हैं, ये सबसे कम काम है। इससे कम तो फिर क्या ही होगा, ये तो सबसे कम है। और मैं अक्सर उन लोगों से कहता हूँ, यहाँ तो बुजुर्ग नहीं है, जो पेंशनधारी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं बचा है, कि आपके पास पेंशन आती है, पैसा आता है, कम से कम इतना कीजिए कि महीने में 50 लोगों तक हमको सत्यार्थ प्रकाश पहुंचानी है। 50 रुपए का सत्यार्थ प्रकाश है, 2500 रुपए आपको अपनी 50,000 की पेंशन में से हर महीने निकालना है और उस 2500 का सत्यार्थ प्रकाश आपको जाकर के देश के उन इंटेलेक्चुअल्स, उन प्रबुद्ध लोगों को देना है जिनमें आपको आशा की किरण दिखती हो कि ये थोड़े तर्कवादी हैं, अगर ये सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो निश्चित मानिए कि ये सनातन को सही दिशा में लेकर के जाएंगे और दुनिया में लोगों की शंका का समाधान करेंगे। तो ये मिनिमम से मिनिमम कार्य है। हम केवल एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं क्या, कि रविवार को आपको सारे काम छोड़ करके 1 घंटे के लिए आर्य समाज के सत्संग भवन में चल करके हवन करना है। ये मिनिमम से मिनिमम काम है। आज ईसाई संप्रदाय कैसे फैल रहा है, एक व्यक्ति मिशन के रूप में एक व्यक्ति को जोड़ता है, उनको जाकर के बताता है कि तुम्हारे जीवन में क्या बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तुम हताश हो, निराश हो, परेशान हो, कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ संडे को चर्च चलना, और चल करके तुम्हारे लिए पास्टर जो है, फादर जो है, पादरी जो है, प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना सभा में तुम सम्मिलित होना और फिर देखना कि खुदा तुम्हारे सारे कष्टों को हल करेगा। तो वहां भी तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कनेक्ट किया। तो हम एक व्यक्ति को कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? केवल हम किसी की निंदा करके, किसी को कोस करके, किसी पर मंत्रणा करके, चिंतन ही करके हम उस समाधान तक नहीं पहुंच सकते। फिर हम गीत गाते ही रहेंगे कि ईसाई ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, वामपंथी ऐसा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमने क्या नहीं किया, हमको क्या करना है, इस पर जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तो फिर कुछ तो हम खुद भी तत्परता के साथ आए और अपने लोगों को भी लेकर के आए, अपने साथियों को लेकर के आए। दुनिया में जितने भी संप्रदाय ऐसे ही चलते हैं। ब्रह्म कुमारी ऐसे ही चलता है। एक महिला कोई कॉलोनी में ब्रह्म कुमारी होती है, वो अपने साथ उठने बैठने वाली महिलाओं को प्रेरित करती है कि आप चलो हमारे यहाँ, चलो चल करके वहाँ देखो, वहाँ राजयोग मेडिटेशन होता है, वहाँ ध्यान होता है, वहाँ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के बारे में बताया जाता है। तो वो 5 महिलाओं को बताती है, उसमें से 2 महिला चलने को तत्पर होती है, 2 जाती है, उसमें से 1 उनके साथ जुड़ जाती है। ये क्या है, ये अपने सही चीजों की मार्केटिंग क्या हम नहीं कर सकते? हम इसमें क्यों पीछे छूट रहे हैं? इसमें हमको थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। जितने भी संगठन है सब ऐसे ही बढ़ते हैं। निरंकारी सत्संग जो है वो भी तो ऐसे ही बढ़ता है। वो चलो मान लिया कि ईसाई लोग पैसा देते हैं, वो लोग आपके बच्चों की फीस देते हैं हिंदुओं के, इसीलिए हमारे लोग ईसाई बन जाते हैं, उनको राशन देते हैं इसीलिए ईसाई बन जाते हैं। पर निरंकारी वालों को कौन सा पैसा दिया जाता है? वो लाखों की संख्या में। ब्रह्म कुमारी में कौन पैसा बांटता है? इस्कॉन में कौन पैसा बांट रहा है? लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं। कैसे? एक व्यक्ति को कनेक्ट करता है, एक व्यक्ति जाकर के एक व्यक्ति को भगवत गीता देता और उसी एक व्यक्ति को भगवत गीता वो 300 रुपए की देता। जो भगवत गीता 50 रुपए की मार्केट में मिल सकती है, एक इस्कॉन का व्यक्ति उसी भगवत गीता को 300 रुपए में बेच देता। तो हमारी तो बुक जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जिसमें सारे संप्रदायों का भी और विशुद्ध वैदिक धर्म का भी सार है। तो हम यदि इस पुस्तक को अपने लोगों तक पहुंचाएं और थोड़ा सा उसमें कुछ मार्केटिंग स्किल्स, जब गलत चीजों की मार्केटिंग हो सकती है तो सही चीजों की मार्केटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हो सकता है। और हमको ही करना पड़ेगा। हम ऐसा सोचते हैं कि ये आर्य समाज है, ये आर्य प्रतिनिधि सभा है, इसके जो प्रधान है उनका ही कर्तव्य है, वही करेंगे, इसके जो पदाधिकारी हैं उन्हीं का काम है।
इसके जो मंत्री हैं उन्हीं का काम है। ये हम सबका कर्तव्य है, हम सबका उत्तरदायित्व है। अभी आपने परिचय दिया कि कोई संघ से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति कैसे काम करते हैं? उसमें भी टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, एडवोकेट होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि हमारे पास समय नहीं है। ब्यूरोक्रेट होते हुए भी जो व्यक्ति संघ से जुड़ा है, आईएएस होने के बाद भी उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने सप्ताह में 5 घंटे आरएसएस के विभिन्न कार्यों को देगा। एक प्रोफेसर यदि आरएसएस से जुड़ा है तो उनका ये नियम है कि हमको प्रतिदिन का 1 घंटा दे दे या सप्ताह भर के 7 घंटे दे दे, हमको देश और राष्ट्र के लिए देना है। वो ये नहीं कहेगा कि अरे मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा, समय देगा। तो इसी प्रकार से जो आर्य समाज के लोग देने वाले 24-24 घंटे दे देते हैं, पूरा जीवन भी देते हैं, लेकिन उन आर्य समाज के उन लोगों से कार्य नहीं चलेगा कि जो पूरा जीवन दे रहे हैं, हमको भी देना पड़ेगा। प्रभाकर जी समय दे रहे हैं तो ये केवल उनका दायित्व नहीं है, कोई माता जी समय दे रही है तो उनका दायित्व नहीं है, कोई हमारा ब्रह्मचारी समय दे रहा है उन्हीं का केवल दायित्व नहीं है, हम सबको अपने हिस्से का समय देना पड़ेगा। हम कहें कि प्रभाकर जी ने तो पूरा जीवन ही दे रखा, पूरा 24 घंटे दे रहे हैं, हमारी क्या आवश्यकता है? सबकी आवश्यकता है। ये देश भी सबका है, ये राष्ट्र भी सबका है, ये समाज भी सभी का है, ये धर्म सभी का है। तो हमारा सबका ही कर्तव्य है कि हम ज्यादा नहीं तो 30 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें, 20 मिनट दे दें, एक विचार लिखने तक का समय दे दें, जो जिसमें बन पड़े हमको अपना अपना एफर्ट, अपना अपना योगदान इसमें देना पड़ेगा। तो अभी कल परसों जो कार्यक्रम है वो क्या कार्यक्रम है, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार प्रभाकर जी से भी समझ लीजिए और उसमें भी कोशिश कीजिए कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाया जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए, ताकि बहुत अधिक नहीं कि आपको बस भर के लेकर के आनी है, 50 लोग इकट्ठे करने में, आप एक व्यक्ति को ले आइए। और किसी की अधिक सामर्थ्य भी होती है, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो 10 को ले आए, 20 को ले आए, 15 को ले आए, 4 को ले आए, 7 को ले आए, 8 को ले आए, जिसकी जो सामर्थ्य है उसको अपना एफर्ट करना चाहिए। तो आज का जो सदर था वो इसी विषयों पर थोड़ा सा आधारित था। बाकी बातें कल और परसों जो भी होगा कार्यक्रम उसमें करेंगे। आप सबका আছিলে আজি আমাৰ গৌতম খট্টাৰজীৰ ভাষণ আপোনালোকক মই দেখালোঁ, আপোনাৰ ভাল লাগিব। আৰু মোৰ ব্লগটো আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ওম নমস্তে।